हमारे आसपास दो तरह के लोग होते हैं। एक तो वो जो हमें प्रेरित करते हैं, प्रेरणा देते हैं, मोटिवेट करते हैं। और दूसरी तरह के लोग इस तरह के होते हैं जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं या कोशिश करते हैं। इस तरह के लोग जो आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, वो क्यों करते हैं? वो एक तरह से आपकी निंदा करते हैं या आपकी आलोचना कर रहे होते हैं। इस तरह के लोग दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश क्यों करते हैं? सबसे पहले आइए हम उस पर बात करें कि इस तरह के लोग हमें नीचा दिखाने का प्रयास क्यों करते हैं। वो हमें नीचा दिखाने का प्रयास इसलिए करते हैं क्योंकि कहीं ना कहीं या तो उन्हें धन, पैसे या किसी भी पद का अहंकार होता है। उस अहंकार के कारण वो हमें या आपको या किसी को नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं। वो कोशिश करते हैं अपने आप को श्रेष्ठ दिखाने का और आपको कमतर दिखाने का। कभी कभी किसी को यह भी गलतफहमी हो जाती है कि मेरे पास बहुत ज्ञान है, मेरे पास बहुत नॉलेज है। हो सकता है उसके पास हो भी, परंतु वो सामने वाले को इस घमंड में, इस अहंकार में नीचा दिखाने का प्रयास करता है कि आप कमतर। ऐसा हो सकता है कि ऐसा व्यक्ति कुछ इस तरह के शब्दों का उपयोग करे, जैसे कि अरे तुम इतने एजुकेटेड हो, इतने पढ़े लिखे हो, लेकिन तुम में रत्ती भर का दिमाग नहीं है। या फिर ऐसा कह सकता है, देखो तुम्हारी ननंद कितना अच्छा खाना बनाती है, या तुम्हारी ननंद कितनी इंटेलिजेंट है, या देखो पड़ोस की वो लड़की या पड़ोस की वो महिला कितनी इंटेलिजेंट है, या देखो हमारा परिवार कितना इंटेलिजेंट है, आपका परिवार देखो। इस तरह से तुलना करके, नीचा दिखा के, या ये शब्द भी हो सकते हैं, अरे वो देखो सामने वाला तुम्हारे साथ का ही है, वो कितनी उन्नति कर गया, कितनी प्रोग्रेस कर गया, और तुम वहीं के वहीं हो। इस तरह के शब्दों का प्रयोग करके वो आपको नीचा दिखाने की कोशिश करता है, आपको कमतर दिखाने की कोशिश करता है, आपको दबाना चाहता है। तो आप सबसे पहले तो ऐसे लोगों से सावधान हो जाइए। अब सवाल यह उठता है कि यदि कोई व्यक्ति हमें नीचा दिखाने की कोशिश करता है, कमतर दिखाने की कोशिश करता है, तो हमें सबसे पहले क्या करना चाहिए? निश्चित रूप से कोई हमें नीचा दिखाने की कोशिश करेगा, कमतर दिखाने की कोशिश करेगा, हमारी आलोचना या निंदा करेगा, तो हमें बुरा लगेगा। हमें बुरा लगेगा, हमें गुस्सा आएगा। परिस्थिति यह भी बन सकती है कि हम उनसे लड़ सकते हैं, तो ये लड़ाई की सीमा कुछ भी हो सकती है। लेकिन यदि कोई हमारी निंदा करता है, तो सबसे पहले कोशिश कीजिए कि आप पेशेंस रखें, धैर्य रखें, तुरंत गुस्सा ना हो, उस परिस्थिति को समझें। यदि सामने वाला व्यक्ति समझदार होगा, तो कुछ देर बाद या बाद में आपसे माफी मांग लेगा कि उसने आपसे जो शब्द कहे वो शब्द सही नहीं है। या यदि आप तुरंत प्रतिक्रिया नहीं देते, संयम रखते हैं, तो सामने वाला व्यक्ति सोचने को मजबूर हो जाता है। हाँ, लेकिन ऐसा नहीं करना कि कोई हमारी इंसल्ट कर रहा है तो हम जवाब ना दें। हमें बहुत अच्छे तरीके से उसका जवाब देना चाहिए, लेकिन हमारी पहली प्रतिक्रिया नकारात्मक नहीं होना चाहिए, और हमारा जो प्रयास है वो लड़ाई या झगड़े का नहीं होना चाहिए। सबसे पहले हमारी जो वस्तु स्थिति थी हम उसको क्लियर करें। यदि हमारे पास कोई एविडेंस है, तथ्य हैं, तर्क हैं, तो तथ्य और तर्कों से उसकी बातों का जवाब दें। यदि आप इस तरह से उसको जवाब देते हैं, प्रत्युत्तर देते हैं, तो सामने वाला हो सकता है कि आपकी बातों को समझे, आपसे माफी मांगे, तुरंत मांगे या कुछ समय बाद मांगे। लेकिन यदि समझदार व्यक्ति होगा और यदि उसने गलती से आपको नीचा दिखाया है, आपकी निंदा की, आलोचना की है, तो आपसे माफी मांगेगा। लेकिन यदि ऐसा व्यक्ति आपको लगे कि यह व्यक्ति वैसा नहीं है, वो आपसे माफी नहीं मांग रहा है, उसका उद्देश्य ही आपको नीचा दिखाना है, आपको दबाना है, कमतर दिखाना है, तो आप बिना विलंब कीजिए ऐसे व्यक्ति से दूर हो जाइए। सामने वाले व्यक्ति का एक मकसद, एक उद्देश्य ये भी हो सकता है
कि ऐसा व्यक्ति आपके आत्मविश्वास को हिलाना चाहता है। यदि उसके कहे शब्दों पर आपने गौर कर लिया और उसको अपने ऊपर ले लिया, तो आपका जो आत्मविश्वास है वो डगमगा जाएगा और आपका जो व्यक्तित्व है, आपकी पर्सनैलिटी है, उसको प्रभावित करेगा, उसको इफेक्ट करेगा। तो सबसे पहले ये समझ लीजिए कि उसकी बातों में नहीं आना है, उसकी बातों पर आपको किसी तरह का फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आपने जो जीवन में अपने लक्ष्य बनाए हैं, जो आपका एम है, जो आप बनना चाहते हैं, जो आप करना चाहते हैं या आप जो करते हैं, ये समझ लीजिए कि उससे से बिल्कुल भी उस रास्ते से आपको हटना नहीं है, डगमगाना नहीं है, क्योंकि सामने वाला तो चाहता यही है कि वो आपको कमतर दिखाए, आपकी वो आलोचना या निंदा या आपको नीचा इसलिए दिखा रहा है कि वो आपसे श्रेष्ठ दिखाने की कोशिश कर रहा है और आपको कमतर दिखाने की कोशिश कर रहा है। तो आप बिल्कुल भी ऐसे लोगों की बातों में मत आइए और अपना जो व्यक्तित्व है, अपनी जो पर्सनालिटी है, जो आप लक्ष्य प्राप्त करना चाहते हैं, उस पर अडिग रहिए। उसके नीचा दिखाने से, आलोचना करने या निंदा करने से आप कभी भी स्वयं को आहत महसूस ना होने दें या खुद को कभी दुखी ना करें, बल्कि आप खुश रहें। वो तो चाहता यही है कि आप खुश ना रहें। यदि आप उनकी बातों को आत्मसात कर लेंगे या सुन लेंगे या प्रभावित हो जाएंगे, तो निश्चित रूप से आप कमजोर हो जाएंगे। तो अपने आप को इतना मजबूत कर लीजिए कि इस तरह के लोग जो आपको दबाना चाहते हैं, आपकी निंदा करते हैं, आपकी आलोचना करते हैं, आपको नीचा दिखाने का प्रयास करते हैं, उनकी बातों से आहत नहीं होना है। पूरी मजबूती से अपने व्यक्तित्व को संभाल के रखना है और हमारा जो लक्ष्य है, हमारा जो उद्देश्य है, हम जो काम कर रहे हैं, हम पूरी तरह से उसे करेंगे।